राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। देवियों एवं सज्जनों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज गुरु पूर्णिमा का अति पावन दिवस है। आज के दिन हम सभी अपने अपने गुरु की वंदना करते हैं और भगवान गुरुदेव भगवान से यह प्रार्थना करते हैं कि हे गुरुदेव, हमारे जीवन में आप ज्ञान का प्रकाश भरें, हमारे जीवन से अंधकार का, मोह का, तिमिर का, माया का जो जाल फैला हुआ है, हमारे जीवन से उसे हटाकर हमें ज्ञान, हमें प्रकाश, हमें ऊर्जा से आलोकित करें। आज का दिन, गुरु पूर्णिमा का दिन, गुरुदेव भगवान से यही प्रार्थना करने का दिन है। हमें उम्मीद है कि मैं ये वीडियो इस समय शाम को बना रहा हूँ। हमें उम्मीद है कि आपने अपने अपने गुरुदेव भगवान से आज यह जरूर प्रार्थना किया होगा। मैं अपने इस वीडियो को प्रारंभ करूं इसके पहले मैं अपने गुरुदेव भगवान अखिल विश्व गायत्री परिवार के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं गुरुदेव के साथ साथ अपनी गुरु माता भगवती देवी शर्मा को साष्टांग प्रणाम करते हुए उनकी वंदना करता हूं और अपने गुरुदेव भगवान से यह प्रार्थना करता हूं कि वह हमारे जीवन में ज्ञान और प्रकाश का, ऊर्जा का संचार करें। हमारे ज्ञान प्रतिभा का, हम जो कुछ भी हमारे पास गुरुदेव ने दिया है, भगवान ने दिया है, समाज हित में हम उसका कुछ नियोजन कर सकें, ऐसा हमें वो आशीर्वाद भी दें। तो आइए गुरु पूर्णिमा पर अपने गुरुदेव भगवान को प्रणाम करके गुरु पूर्णिमा क्यों मनाया जाता है, इसका क्या महत्व है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि गुरु पूर्णिमा का मतलब है भगवान गुरुदेव का आज के दिन हम उनसे वंदना करते हैं और उनसे अपने जीवन में प्रकाश की, ज्ञान की, ऊर्जा की संचार करने की प्रार्थना करते हैं। जैसा कि गुरु पूर्णिमा शब्द से ही अर्थ अभिव्यंजित होता है कि इसमें 3 शब्द हैं, गुरु, पूर्ण और माँ। अर्थात इसके 2 अर्थ निकलते हैं। एक तो गुरु ही हमारा पूर्ण माँ है, दूसरा माँ ही हमारी सर्वप्रथम गुरु है और माँ ही हमारी संपूर्ण गुरु है। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है तो पहली माता यानी पहला गुरु उसकी माँ होती है, दूसरा गुरु उसका पिता होता है और तीसरा गुरु उसका फिर जो उसको संस्कार देता है, उसको शिक्षा देता है, उसको ज्ञान देता है, तीसरा गुरु वो होता है। और चौथा गुरु फिर जब हमारे जीवन में आध्यात्मिक प्रकाश जो आलोकित करता है, वो चौथा गुरु होता है। और इन चारों गुरुओं से ऊपर और सर्वश्रेष्ठ गुरु जो सर्ववंद्य हैं, वो हमारे भगवान श्री कृष्ण हैं, क्योंकि वो गुरुओं के भी गुरु हैं, वो जगत गुरु हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि वंदे कृष्णम जगत गुरुम, यानी हम उस जगत गुरु, हम उस अखिल ब्रह्मांड नायक, संपूर्ण लोकों के भी लोक के जो नायक हैं, जो गुरु हैं, भगवान श्री कृष्ण को हम वंदना करते हैं। कहा गया है, गुरुदेव के महत्व के बारे में कहा गया है कि कर्ता करे न कर सके, कर्ता करे न कर सके, गुरु करे सो होय।
तीन लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, अर्थात गुरुदेव से बड़ा तीनों लोकों में नौखंडों में कोई नहीं है। भगवान का नाम भी गुरुदेव भगवान के नाम के बाद आता है, क्योंकि वह गुरु ही वह सांसारिक जागतिक प्रथम गुरु है जो हमें जगत के स्वामी जगदीश से हमारा मेल मिलाप कराता है। भक्त को भगवान से, नर को नारायण से, जीव को जीवेश से, आत्मा को परमात्मा को, जीव को परब्रह्म से, ब्रह्म को परब्रह्म से जो साक्षात्कार करवाता है वह गुरु प्रथम बंद है। इसलिए कहा गया कि बंदम गुरुपद कंज, मैं अपने उस गुरु के चरण कमल की वंदना करता हूँ। कृपा सिंधु नर रूप हरि, जो नर के रूप में हरि है और जो कृपा का सिंधु है, उसी की कृपा से हम हरि के बारे में जगत गुरु भगवान के बारे में हम जानते हैं। इसलिए पहले उसकी वंदना की गई जागतिक गुरु की, जो हमें जगत को जगदीश से, आत्मा को परमात्मा से, नर को नारायण से मेल मिलाप कराता है। बंदों गुरुपद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। उस गुरुदेव को हम वंदना करते हैं जिसके वचन सूर्य रश्मियों की तरह हैं, जो हमारे जीवन के अंधकार को, जो हमारे जीवन के तम को, जो हमारे जीवन के अज्ञान को, जो हमारे जीवन के कष्ट क्लेशों को दूर कर देते हैं। जिस प्रकार से अंधकार को सूर्य की रश्मियाँ, सूर्य की किरणें दूर कर देती हैं, उसी प्रकार से गुरुदेव भगवान के वचन, गुरुदेव भगवान की वाणी हमारे जीवन से अज्ञान का, मोह का, तिमिर का नाश कर देती है। इसीलिए कहा गया कि बंदों गुरुपद कंज, अपने हम उस गुरुदेव भगवान के चरण कमल की वंदना करते हैं। पुनः रामचरितमानस में ही तुलसीदास जी कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम, यमाश्रितो ही वक्रोपी चंद्र सर्वत्र वंद्यते। अर्थात तुलसीदास जी कहते हैं, श्री रामचरितमानस के प्रारंभ में ही वंदना के समय ही कहते हैं कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। हम उस शंकर रूप नित्य गुरु भगवान शिव को प्रणाम करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, जिनकी कृपा से उनके सर पर विराजित चंद्र जो वक्र है, जो दोष युक्त है, जो टेढ़े मेढ़े हैं, वह भी सर्वत्र वंदित हैं, सर्वत्र पूजित हैं, सर्वपूजित हैं। ऐसे गुरु की महिमा आज बखान करने के लिए गुरु पूर्णिमा का दिवस हम मनाते हैं और अपने गुरु को अपने ज्ञान, अपनी प्रतिभा से, अपनी वाणी से जितना हो सकता है हम उनकी वंदना करते हैं, उनकी प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। रामचरितमानस में ही गुरु महिमा के बारे में कहते हुए कहा गया कि बंदों गुरुपद पदुम परागा, सुरुचि सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूरिमय चूरन चारु, समन सकल भय रुज परिवारु। यानी अपने हम उस गुरुदेव के चरण कमल की वंदना करते हैं, जो हमें, जैसा कि मैं पूर्वोक्त कह चुका हूँ, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाता है, जो हमें जगत से जगदीश की यात्रा कराता है, जो हमें मुझ जीव को भगवान से मेल मिलाप कराता है। ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं। और इसीलिए कहा गया कि गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, यानी गुरु ही हमारे ब्रह्मा हैं,
गुरु ही हमारे विष्णु हैं और गुरु ही हमारे भोलेनाथ शिव शंकर हैं। क्यों? गुरु साक्षात परब्रह्म, और गुरु ही हमारा साक्षात परब्रह्म है। तस्मै श्री गुरुवे नमः। हम उस गुरु को नमस्कार करते हैं, उस गुरु की वंदना करते हैं, उस गुरु को प्रणाम करते हैं जो ब्रह्मा विष्णु और महेश के रूप में, त्रिदेव के रूप में, यानी साक्षात भगवान के रूप में हमारे जीवन में अवतरित होकर हमारे जीवन को अनगढ़ से सुगढ़ बनाता है, हमारे जीवन को शुचितापूर्ण बनाता है, पवित्रता से युक्त करता है, ज्ञान से युक्त करता है, प्रकाश से युक्त करता है, और हमारे जीवन लक्ष्य का जो मार्ग है वह प्रशस्त करता है। मनुष्य के जीवन का लक्ष्य क्या है? मनुष्य के जीवन का लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, और उस भगवत प्राप्ति में गुरुदेव भगवान ही एकमात्र वह नाव है जो हमें अपने उस नाव पर बिठा करके इस भव सागर से पार कराते हैं। इसलिए गुरुदेव भगवान की वंदना के बारे में, उनकी महिमा के बारे में तो शास्त्र भरा पड़ा है। हमारे जैसा अज्ञानी अल्पज्ञ व्यक्ति गुरु की महिमा का वर्णन करे, ये तो ऐसे ही हुआ जैसे सूरज को दीपक दिखाना। लेकिन इस दास को जो कुछ भी थोड़ा बहुत गुरु कृपा से प्राप्त है, हमने सोचा कि गुरुदेव भगवान के, जगत गुरु भगवान कृष्ण के चरणों में अपनी पुष्प वंदना निवेदित करूं और आप लोगों को भी गुरु के विषय में थोड़ा सा जो हमें ज्ञान है बताने का प्रयास करूं। आप जानते हैं गुरु शब्द का अर्थ क्या होता है? गुरु में दो अक्षर हैं, गु और रू। गु का मतलब अंधकार और रू का मतलब प्रकाश, यानी वह तत्व, वह व्यक्ति जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, अज्ञान से ज्ञान की ओर ले जाए, असफलता से सफलता की ओर ले जाए, जगत से जगदीश की ओर ले जाए, नर से नारायण की ओर ले जाए, ब्रह्म से परब्रह्म की ओर ले जाए, मोह से विमोह की ओर ले जाए, संसार से संसार को बनाने वाले की ओर ले जाए। जो इस यात्रा में आपका मार्गदर्शन करे उसे गुरु कहते हैं। इसलिए ऐसे गुरु की वंदना हम अपने जिन टूटी फूटी शब्दों में कर सकें वह थोड़ा ही है। गुरुदेव भगवान की वंदना तो स्वयं नारायण भी करते हुए नहीं थकते हैं, स्वयं भगवान भी करते हुए नहीं थकते हैं, तो हम सामान्य मनुष्यों की क्या विषाद कि हम गुरुदेव भगवान की, उनकी महिमा का वर्णन करेंगे। लेकिन जैसा कि हमने पहले ही आपसे कहा कि जिन टूटे फूटे शब्दों में हम लोग गुरुदेव भगवान की प्रार्थना कर सकते हैं, वंदना कर सकते हैं, उनके चरणों में हमें आज करना चाहिए। और इसी श्रेणी में हमने आज ये वीडियो बनाया है। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करिएगा और हमारे इस YouTube चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा ताकि गुरुदेव भगवान के बारे में गुरु पूर्णिमा के इस पावन अवसर पर अधिक से अधिक लोगों तक यह बात पहुँच सके। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।